जय हिंद दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फिर से मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं आप लोग के सामने, जो हमारे यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, टीजीटी, एमपी, टेट, सेट, इन सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं। तो आज मेरा जो टॉपिक है लंबी कूद, लॉन्ग जंप के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। लॉन्ग जंप जो होता है हमारा एथलेटिक्स का एक फील्ड इवेंट है, जिसमें फील्ड इवेंटों में 4 होता है। लॉन्ग जंप होता है और हाई जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है और पोल वॉल्ट होता है। ये 4 इवेंट हमारे जंप इवेंट है। आज जिनमें से जंप इवेंट में आज हम आप लोग को लॉन्ग जंप के बारे में बताएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा जो लंबी कूद के बारे में है। तो लॉन्ग जंप के बारे में सबसे पहले हम इसके पिच के बारे में बताएंगे कि इसका जो मार्किंग होता है लंबी कूद का, जो ए होता है तो दोस्तों लॉन्ग जंप का ऐसे ही हमारा जो पिच होता है, लॉन्ग जंप का हमारा जो वो इवेंट कराया जाता है, इसी प्रकार से हमारा जो फील्ड है और ये रनवे है हमारा। तो लॉन्ग जंप के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। तो ये जो लॉन्ग जंप का पिच होता है 9 मीटर का होता है। लंबाई इसकी 9 मीटर की होती है। जो इसकी लंबाई होती है, लेंथ ऑफ लॉन्ग जंप की कितनी होती है? टोटल 9 मीटर की होती है। ये 9 मीटर की इसका क्या होता है? लंबाई होता है। जो इसकी चौड़ाई होती है, ये दोनों चौड़ाई होती है 2.75 टू 3 मीटर। जो इसकी चौड़ाई होती है 2.75 से 3 मीटर तक हमारा माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर 3 मीटर तक किया जा रहता है, लेकिन जो इसकी लंबाई होती है 9 मीटर तक रहती है। और इसकी जो पिट की जो गहराई होती है, जिसमें बालू रहता है, बालू का पिट रहता है या तो इंटरनेशनल में बुरादा है, ये सब का प्रयोग किया जाता है। इसकी जो पिट की गहराई होती है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर इसका क्या होता है? गहराई होती है, विड्थ होती है, नीचे की तरफ होती है। बालू रहता है, बालू का 50 मीटर क्या रहती है? गहराई होती है। यानी हमारा लंबाई 9 मीटर, चौड़ाई होती है 2.75 से 3 मीटर तक होती है। और जो ये पिट हुआ और ये टेक ऑफ बोर्ड, ये इसको बोलते हैं टेक ऑफ बोर्ड, टेक ऑफ बोर्ड। ये जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड होता है, इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जिसका विड्थ होता है 1.22 मीटर। जो इसका टेक ऑफ होता है 1.22 मीटर होता है। टेक ऑफ बोर्ड का जो चौड़ाई होता है 20 सेंटीमीटर। जो इसकी चौड़ाई होती है, जहां से हम टेक ऑफ बोर्ड लेते हैं तो 20 सेंटीमीटर का होता है। और जो टेक ऑफ बोर्ड की जो विड्थ होती है, जिसकी मोटाई जिसको बोलते हैं, वो हमारा 10 सेंटीमीटर होता है। ये हमारा कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। और जो रनवे होता है यहाँ से यहाँ तक, रनवे जिसको बोलते हैं, रनवे जो होता है 40 से 45 मीटर होता है। जो हमारा रनवे होता है लॉन्ग जंप का, न्यूनतम होता है 40 मीटर, मैक्सिमम होता है कितना? 45। यानी कहने का मतलब हमारा जो इसका रनवे होता है 40 मीटर होता है न्यूनतम, मैक्सिमम कितना होता है? 45 मीटर का होता है। और जो इसकी जो मार्किंग होती है 5 सेंटीमीटर होती है। जो इसकी मार्किंग होती है रनवे की, वो 5 सेंटीमीटर का होता है। जो चूने की मार्किंग होती है 5 सेंटीमीटर होता है। हमको इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या ध्यान देना है कि जो ये पिच होता है और टेक ऑफ बोर्ड, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है हमारे इसमें, इन दोनों बीच की जो दूरी होती है 1 मीटर से 3 मीटर तक होती है। कितना होती है? 1 मीटर से 3 मीटर होती है। इसकी जो दूरी होती है वो 1 मीटर से 3 मीटर होती है। और इसके बारे में आप लोग को एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। जो पिच की लंबाई होती है 9 मीटर होती है,
यहाँ से यहाँ तक, और जो चौड़ाई होती है इसकी 2.75 मीटर होती है से 3 मीटर होती है। जो इसकी विड्थ की गहराई होती है 50 सेंटीमीटर होती है, और जो इसका यहाँ से टेकऑफ और बोर्ड के बीच की दूरी 1 से 3 मीटर होती है। टेकऑफ बोर्ड की लंबाई कितनी होती है 1.22 मीटर। जो रनवे की जितनी चौड़ाई रहती है उतनी हमारी टेकऑफ बोर्ड की चौड़ाई रहती है। और जो 20 सेंटीमीटर होता है टेकऑफ बोर्ड की चौड़ाई हो गया, और 10 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका मोटाई हो गया, ठीक है। तो और जो 5 सेंटीमीटर होता है इसका मोटाई, लेंथ की मोटाई होती है, और 40 से 45 मीटर क्या होता है इसका रनवे होता है लॉन्ग जंप का। तो ये रहा हमारा लॉन्ग जंप के बारे में। तो लॉन्ग जंप का मैं कुछ आप लोग को बता देना चाहता हूँ। लॉन्ग जंप में हम जैसे लंबी कूद के जो मूल कौशल होते हैं, जब हम कोई प्लेयर जब लॉन्ग जंप स्टार्ट करता है, टेकऑफ बोर्ड और जो वहाँ से मूल कौशल होते हैं, इसका फंडामेंटल स्किल ऑफ बोर्ड जंप, यानी जो जहाँ से स्टार्ट करता है और बोर्ड तक का जो स्किल होता है, उसमें जो फेस होते हैं, हमारे दौड़ने की जो फेसें होती हैं, उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया है। लॉन्ग जंप को 5 भागों में। नंबर 1 क्या हो गया हमारा अप्रोच रन हो गया हमारा। अप्रोच रन के बारे में हम आप लोग को बताएं। अप्रोच रन हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या हो गया टेक ऑफ जो हो गया हमारा कितना हो गया टेक ऑफ हो गया। तीसरा हमारा, चौथा और एक पांचवा। जो हमारा तीसरा हो गया इसमें क्या कहते हैं फ्लाइट हो गया। चौथा क्या हो गया हमारा हैंग हो गया। पांचवा क्या हो गया हमारा पांचवा लैंडिंग हो गया। तो टेक ऑफ के जो फेस होते हैं हमारे मूल स्किल होते हैं, जो कौशल होते हैं टेक ऑफ बोर्ड से लेके और अप्रोच रन तक। जो अप्रोच रन होता है हमारा लॉन्ग जंप में, जब प्लेयर सबसे पहले क्या जाता है अपने रनवे पे, जो अभी 40 से 45 मीटर होता है रनवे, अप्रोच रन में क्या करता है सबसे पहले अपने आप को सेट करता है। क्या सेट करता है जब वो रनिंग करता है तो उसको सेट करता है। जो अच्छे प्लेयर होते हैं अपना जो चेक मार्क लगाते हैं। अप्रोच रन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है चेक मार्क। जब लॉन्ग जंप में रनिंग करता है प्लेयर, रनिंग कर रहा है तो अपना 1 से 2 चेक मार्क लगा सकता है, मैक्सिमम 2 चेक मार्क। अपना जैसे पैर को सेट करता है 1 मार्क और टेक ऑफ पहले से 1 मार्क। अपना क्या रखता है शूज रखता है, शूज का प्रयोग करता है चेक मार्क में। जब यहाँ से प्लेयर दौड़ता है तो अपने आप को ये सेट करता है कि हमारा लेग जो है स्ट्रॉन्ग लेग, लॉन्ग जंप में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्ट्रॉन्ग लेग प्लेयर का कौन सा है। तो अपने आप को उस पैर को टेक ऑफ तक हमारा जो पड़े, बोर्ड पर हमारा जो स्ट्रॉन्ग लेग होता है ताकि जंप अच्छा हो। इसलिए प्लेयर क्या करता है अप्रोच रन का प्रयोग करता है। ओके, उसके बाद क्या हो गया टेक ऑफ। जब फ्री स्टाइल टेक ऑफ होता है, जब अप्रोच का रन दौड़ते हुए आता है तो उसके बाद आता है हमारा क्या टेक ऑफ। टेक ऑफ क्या होता है अभी आप लोग को बताए ना। टेक ऑफ जो होता है प्लेटिशियन बोर्ड जिसको बोलते हैं टेक ऑफ बोर्ड, इस पे क्या करता है अपने पैर को क्या करता है जो हमारा स्ट्रॉन्ग लेग होता है उसके हील टो को उस पर क्या करता है टेक ऑफ करता है। तो टेक ऑफ का यही काम है हमारा। जो लेग होता है लेग हमारा टेक ऑफ पे उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए टेक ऑफ पे क्या होता है जब प्लेयर दौड़ता है, दौड़ते हुए आ रहा है तो अपने आप को अप्रोच टेक, यानी कि जिस प्रकार से स्प्रिंग होता है टेक ऑफ पे लेता है तो क्या करता है अपने आप को डाउन करता है बॉडी को, उसके बाद जंप करता है। तो वही टेक ऑफ जो हमारा पड़ता है लॉन्ग जंप में उसको टेक ऑफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट हो गया हमारा। टेक ऑफ के बाद एक फेस आता है हमारा फ्लाइट में क्या करता है प्लेयर अपने आप को, जैसे स्किल होता है लॉन्ग जंप में, स्किल होता है, हैंग स्किल होता है और सेल स्टाइल होता है।
जो हिचकिच होता है, इसी जो फ्लाइट स्टाइल है हमारा, जो हमारा लेग होता है, नी होता है हमारा, हैंग होता है। नी को हम क्या करते हैं, अपना जितना एयर में किए रहेंगे, अपने बॉडी को जितना हम आगे की तरफ को करेंगे फ्लैट, वो हमारा क्या हो जाता है, फ्लाइट स्किल हो जाता है। फ्लाइट का मतलब होता है जिस प्रकार से प्लेन उड़ती है, फ्लाइट में अपने आप को ला लेती है, मोड में ला लेती है, उसी प्रकार से बॉडी भी हमारी जो प्लेयर होता है वो अपने आप को फ्लाइट मूवमेंट में ला लेता है। उसी के बीच में अपनी जो स्किल रहती है उसको परफॉर्म करता है। हैंग क्या हो गया हमारा, हैंग में भी यही सेम होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि ये तो हैंग का मतलब हो गया अपने आप को हैंग स्टाइल में, जैसे पंखा उंखा होता है या तो हुक होता है, क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। नी को क्या कहता है, जितना हो सके अपना ऊपर की ओर रहे, और जो हमारा फेस होता है सामने की ओर टारगेट करे। अगर हम जितना हम अपने आप को हैंग यानी अप्रोच किए रहेंगे, उतना ही ज़्यादा डिस्टेंस को क्या करते हैं, हम कवर कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा अप्रोच रन, दूसरा हो गया टेक ऑफ, तीसरा हो गया फ्लाइट, चौथा हो गया हमारा हैंग स्टाइल, और पांचवें पे आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडिंग आ जाता है। जब कोई प्लेयर दौड़ता है तो अप्रोच रन हो गया, टेक ऑफ हो गया, टेक ऑफ के बाद क्या फ्लाइट हो गया, हैंग हो गया, लास्ट में क्या आता है हमारा लैंडिंग आता है। लैंडिंग में क्या होता है कि प्लेयर जब जंप करता है, पिट में जब गिरता है यहाँ पर पिट में, तो इसमें दो प्रकार का लैंडिंग होता है। लैंडिंग भी दो प्रकार की होती है, एक साइड टू साइड लैंडिंग, एक फॉरवर्ड लैंडिंग। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि लॉन्ग जंप में लैंडिंग कितनी प्रकार की होती है, तो आप लोग को बताना है दो प्रकार का होता है, एक साइड टू साइड लैंडिंग होती है, एक फॉरवर्ड लैंडिंग होती है। तो ये हमारा लैंडिंग के बारे में बताता है। ओके, तो ये रहे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि अप्रोच रन होता है, टेक ऑफ होता है, फ्लाइट होता है, हैंग स्टाइल होता है, लैंडिंग होता है। जो भी बीपीएड हम लोग करते रहे हैं या हमारे जो जूनियर बीपीएड कर रहे हैं, तो लेसन प्लान में ये सब लिया जाता है। जो स्पेसिफिक लेसन प्लान होता है हमारा, जो स्पेसिफिक लेसन प्लान, अगर इस पर हम लॉन्ग जंप में अगर हम अपना लेसन प्लान लेते हैं, ये 5 फेज को हम इम्पॉर्टेंट रूप से हम सभी के बीच में उसको परफॉर्म करते हैं और इसको बताते हैं। यही 5 स्किल जो होते हैं उसमें बताना पड़ता है। इसमें हो गया कि फ्लाइट है तो कितने एंगल पे हमारा बॉडी मूवमेंट रहता है, लेकिन लॉन्ग जंप में एक जान लेना चाहिए, 3 स्ट्राइड होता है। यहाँ पर 3 स्ट्राइड जो होता है लॉन्ग जंप में, पहला हमारा क्या होगा, बड़ा कदम हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उसके बाद एकदम से छोटा हमारा लेग पड़ता है, ताकि जो हमारा फोर्स होता है जनरेट होता है ज़्यादा से हो जाए। जिस प्रकार से पेन की अगर रिफिल को निकाल लिया जाए, उसको अगर हम दबाते हैं इधर, जितना हम अप्रोच करेंगे और उसको बेग के साथ छोड़ेंगे तो उतनी ही तेज से आगे की ओर जाएगा, यानी उतनी फोर्स के साथ ज़्यादा दूर डिस्टेंस करेगा। इसलिए अपने आप को इसमें बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए 3 स्ट्राइक इसमें भी होता है। ठीक है, लॉन्ग जंप में। तो लॉन्ग जंप में इसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग को इसका मैं कुछ मोस्ट बताने जा रहा हूँ। लॉन्ग जंप का स्किल, लॉन्ग जंप में 3 प्रकार की स्किल होती है, टाइप्स ऑफ 3। थ्री टाइप्स की स्किल होती है लॉन्ग जंप में। पहला हमारा क्या हो गया, हैंग स्टाइल, हैंग हो गया, हैंग स्किल हो गया। दूसरा हमारा हो गया हिचकिक, हिचकिक। तीसरा हमारा हो गया सेल। ये जो हमारे स्किल होते हैं लॉन्ग जंप में, हैंग स्किल जो होता है हमारा, हैंग स्किल में क्या करना पड़ता है हमारा, जिस प्रकार से प्लेयर दौड़ता हुआ आता है, अपने आप को क्या क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले इसमें क्या होता है, जैसे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जैसे हम कपड़े को टांगते हैं हैंगर में, उसी प्रकार से इस स्किल में क्या होता है, हैंग स्टाइल में, हैंग स्टाइल में आता है प्लेयर टेक ऑफ लेता है, अपने बॉडी को आर्च बना लेता है, जो हमारा यहाँ से शोल्डर
हिप है, हिप से बैक साइड में जितना हम आर्च बना के अपने आप को एक क्वेश्चन मार्क हो जाता है बॉडी में जब फ्लाइट में होते हैं, उसके बाद बॉडी को जस्ट जंप कर दिया जाए। जैसे आप लोग कभी स्प्रिंग के उदाहरण दिए थे, सेम टू सेम हैंग स्टाइल में रहता है प्लेयर, एक क्वेश्चन मार्क जैसे इसके बॉडी में विपरीत होता है देखने को। जो हिस्टिक होता है आजकल इसी स्किल को इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा प्रयोग खिलाड़ी कर रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए लॉन्ग जंप में सबसे बेस्ट स्किल कौन सी होती है, तो आप लोग को बताना है हिस्किक, जिसे हम बोलते हैं साइकिलिंग। हिस्किक का उपनाम होता है साइकिलिंग, साइकिलिंग, ओके। साइकिलिंग होता है जो मोस्ट, इसका उपनाम क्या है, साइकिलिंग। जैसे प्लेयर अगर टेक ऑफ पे लेता है, फ्लाइट में रहता है, तो अपने बॉडी मूवमेंट जो हमारा पैर का मूवमेंट रहता है वो साइकिल नुमा एक सर्कल में क्या होता है, मूव करता रहता है फ्लाइट में, यानी एयर में रहता है बॉडी। जितना हम फ्लाइट करते हैं उतना आगे डिस्टेंस को क्या करते हैं, कवर करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है, जो नॉन प्लेयर होते हैं, जो नॉर्मल किसी प्रकार का अपना कोई ट्रेनिंग नहीं लिए रहते हैं किसी कोच प्रशिक्षक से, तो वो नॉर्मली सेल स्टाइल में कोई भी स्किल अपने आप को परफॉर्म कर ले जाते हैं, कूद जाते हैं। उनको ये नहीं पता रहता है कि हम सेल स्टाइल में है कि किस स्टाइल में हम अपने आप को कर रहे हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेल स्टाइल, जिसे बोलते हैं मिश्रित स्किल। किसी भी चीज़ को मिक्स कर देना, दाल सभी चीज़ों को मिक्स करके कूद जाना, बस ये हो गया हमारा सेल स्टाइल। तो ये तीन मोस्ट है। कभी कभी आप लोग को पूछ लिया जाता है आप लोग के पेपर में, हैंग स्टाइल किसमें कौन से इवेंट में यूज होता है, साइकिलिंग किस इवेंट का उपनाम तो है स्किल है, सेल स्टाइल किसमें यूज होता है, ये हमारा किसमें होता है, लॉन्ग जंप में। ये जितने भी हम बताएं आप लोग को ये सब लॉन्ग जंप के स्किल हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग को हम बता देना चाहते हैं जो प्लैटिशियन इंडिकेटर होता है 30 सेंटीमीटर का होता है। प्लैटिशियन इंडिकेटर बोर्ड किसमें लगे होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग जंप के टेक ऑफ बोर्ड पे लगे होते हैं। 10 mm होते हैं, जो एक नॉर्मली रूप से एक एंगल बनाते हैं, 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं, वो हमारा हो गया प्लैटिशियन इंडिकेटर पे होते हैं। तो इसके बारे में इसका जो क्वेश्चन आता है आप लोग को टीजीटी में पूछ लेता है, लॉन्ग जंप का मैक्सिमम रनवे तो 45 मीटर। अगर पूछ लिया लॉन्ग जंप का न्यूनतम रनवे तो 40 मीटर। मैक्सिमम रनवे 45 मीटर, न्यूनतम रनवे 40 मीटर। ये हमारा राजस्थान के पीटीआई 3rd ग्रेड 2018 के क्वेश्चन आया हुआ था, न्यूनतम पूछ लिया था, ओके। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लॉन्ग जंप के टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई क्या होती है। लॉन्ग जंप के टेक ऑफ बोर्ड की चौड़ाई तो कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ जो हमारा है, जो रनवे की चौड़ाई होती है, रनवे की चौड़ाई, जो ये हमारा लॉन्ग जंप का रनवे होता है, इसकी चौड़ाई 1.22 मीटर होता है। कभी कभी ये भी हमारा क्वेश्चन पुट अप कर लेता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रनवे लॉन्ग जंप के पिच की लंबाई, तो 9 मीटर लंबाई हो गई, लंबाई लॉन्ग 9 मीटर, जो चौड़ाई होती है हमारे 2.75 मीटर, ये हमारी चौड़ाई हो गई, ओके। तो ये लॉन्ग जंप का हमारा लंबाई और चौड़ाई पूछ लेता है, जो हम यहाँ पर आप लोग को 3 मीटर बताए हैं। कभी कभी हमारा कोई बुक में हम देखते हैं 3 मीटर, लेकिन ये 3 मीटर क्यों होता है, अगर हम इसको ट्रिपल जंप में इसी फिट को अगर हम यूज कर लेते हैं ट्रिपल जंप के लिए, तो ये 3 मीटर का बढ़ जाता है। यही इसमें इंक्लूड करके 3 मीटर का कर दिया जाता है ट्रिपल जंप में। जो इंटरनेशनल लेवल के जो होते हैं फिट होते हैं, उसमें ये सब 3 मीटर तक मैक्सिमम होता है, 9 मीटर तक वो होता है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनने का, जो पेपर में आने का मोस्ट संभावना है। तो आप लोग को हम लॉन्ग जंप के बारे में बता दिए, क्या इसकी लंबाई होती है, क्या चौड़ाई होती है। तो ये हमारा रहा लॉन्ग जंप के बारे में। अगले मैं वीडियो के साथ आप लोग के सामने उपस्थित होऊंगा।
तब तक के लिए जय हिंद। मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और आप लोग अपना प्यार देते रहिए। जय हिंद।